गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम टीचिंग लर्निंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके, और चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिले। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और लास्ट ऑप्शन है 4। इसका आंसर है सी 3। शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर को हर्बर्ट ने दिया था, बोध स्तर को मॉरिसन ने और चिंतन स्तर को हंट ने दिया था। स्मृति स्तर की बात करें तो स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। इस स्तर पर ऐसी अधिगम परिस्थितियां विकसित की जाती है जिससे कि पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सके। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल तथा रटने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा एसआर अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। इसका विकास हर्बर्ट ने किया था। बोध स्तर की बात करें तो बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्यवस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक समय मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित और सूझबूझ से युक्त होता है। बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इसमें पूर्ण स्मृति स्तर पर शिक्षक हो चुका हो। इसके बिना बोध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाता है। इसका विकास मॉरिसन एल विग्गी ने किया था। बात करें चिंतन स्तर की तो चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। शिक्षक छात्रों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करता है जिस पर छात्र सक्रिय और अभिप्रेरित होकर स्वयं चिंतन का प्रारंभ कर देते हैं। यह चिंतन आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला मौलिक चिंतन होता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों के बोध व्यवहार को विकसित करने का अवसर दिया जाता है। उनमें सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना शिक्षक का कार्य है। चिंतन मानव का विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि बाद में ये छात्र दोनों के माध्यम से अपनी समस्या को हल कर सकें। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति तथा बोध स्तर के दोनों ही शिक्षण निहित होते हैं। इसके बिना चिंतन का शिक्षण सफल नहीं हो सकता। इसका विकास हंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है? पहला ऑप्शन स्मृति स्तर, दूसरा ऑप्शन बोध स्तर, तीसरा ऑप्शन चिंतन स्तर और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ए स्मृति स्तर। स्मृति स्तर विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस स्तर पर रिकॉल और क्रेमिंग यानी कि रटना पर जोर दिया जाता है। इस स्तर का अपना मूल्य होता है, अपना क्षेत्र होता है। इस स्तर पर ज्ञान पाए बिना बोध और चिंतन स्तर पर ठीक से कार्य नहीं किया जा सकता, अर्थात जब ज्ञान होगा तभी विषय पर बोध और चिंतन कर सकेंगे। इसलिए इस स्तर को विचारवान अर्थात बोध और चिंतन स्तर के लिए आधारशिला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण आयाम में प्रयुक्त करते हैं? पहला ऑप्शन विधियों को, दूसरा ऑप्शन प्रविधियों को, तीसरा ऑप्शन सूत्रों को और लास्ट ऑप्शन है इन सभी को। इसका आंसर है डी इन सभी को। शिक्षण आयाम में विधियाँ, प्रविधियाँ और सूत्रों इन तीनों को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण आयाम की विशेषता है? पहला ऑप्शन लक्ष्य प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन परिस्थितियों का सृजन, तीसरा ऑप्शन समस्या समाधान और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। शिक्षण आयाम की विशेषता लक्ष्य प्राप्ति करना, परिस्थितियों का सृजन करना और समस्या समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन आयाम को किसने दिया? पहला ऑप्शन हंट ने, दूसरा ऑप्शन मॉरिसन, थर्ड ऑप्शन हर्बर्ट ने और लास्ट ऑप्शन है आई.के. डेविस। इसका आंसर है डी आई.के. डेविस। प्रबंधन आयाम को आई.के. डेविस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन आयाम को दिया है? पहला ऑप्शन बी.ओ. स्मिथ ने, दूसरा ऑप्शन मॉरिसन ने, थर्ड ऑप्शन बी.एस. ब्लूम ने और लास्ट ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर ने। इसका आंसर है सी बी.एस. ब्लूम। मूल्यांकन आयाम को बी.एस. ब्लूम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य सोपान है? पहला ऑप्शन अधिगम अनुभव, दूसरा ऑप्शन शिक्षण उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन व्यवहार परिवर्तन और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। मूल्यांकन का मुख्य सोपान अधिगम अनुभव, शिक्षण उद्देश्य और व्यवहार परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय के स्वामित्व का आयाम है? पहला ऑप्शन प्रबंधन आयाम, दूसरा ऑप्शन हर्बर्ट आयाम, थर्ड ऑप्शन मॉरिसन आयाम और लास्ट ऑप्शन है मूल्यांकन आयाम। इसका आंसर है सी मॉरिसन आयाम। विषय के स्वामित्व का आयाम मॉरिसन आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का अधिकतम आयाम है? पहला ऑप्शन एकीकृत आयाम, दूसरा ऑप्शन मूल्यांकन आयाम, थर्ड ऑप्शन मॉरिसन आयाम और लास्ट ऑप्शन है प्रबंधन आयाम। इसका आंसर है डी प्रबंधन आयाम। शिक्षण का अधिकतम आयाम प्रबंधन आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिरोधर प्रक्षेपक यानी कि OHP का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन अचल चित्रों में, दूसरा ऑप्शन पारदर्शियों में, थर्ड ऑप्शन चलचित्रों में और लास्ट ऑप्शन है इन सभी में। इसका आंसर है बी, पारदर्शियों में। OHP का उपयोग पारदर्शियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र विस्तारक का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन अचल चित्रों में, दूसरा ऑप्शन पारदर्शियों में, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों में और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी, यानी कि अचल चित्रों में और पारदर्शियों में। चित्र विस्तारक का उपयोग अचल चित्रों और पारदर्शियों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय प्रदर्शन का प्रक्षेपण करते हैं? पहला ऑप्शन सिरोधर प्रक्षेपक, दूसरा ऑप्शन चित्र विस्तारक, थर्ड ऑप्शन चलचित्र प्रक्षेपकों और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है सी, चलचित्र प्रक्षेपकों। बहुपक्षीय प्रदर्शन का प्रक्षेपण चलचित्र प्रक्षेपक से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक होते हैं? पहला ऑप्शन पाठ्यवस्तु, दूसरा ऑप्शन संप्रेषण, तीसरा ऑप्शन सहायक प्रणाली और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक पाठ्यवस्तु, सहायक प्रणाली और संप्रेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण में, दूसरा ऑप्शन संप्रेषण की प्रक्रिया में, तीसरा ऑप्शन प्रस्तुतिकरण को रुचिकर बनाने में और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग पाठ्यवस्तु, संप्रेषण की प्रक्रिया और प्रस्तुतिकरण को रुचिकर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन सिरोधर प्रक्षेपक, दूसरा ऑप्शन चित्र विस्तारक, तीसरा ऑप्शन चलचित्रों का और लास्ट ऑप्शन है इन सभी का। इसका आंसर है डी, इन सभी का। कक्षा शिक्षण में सिरोधर प्रक्षेपक, चित्र विस्तारक और चलचित्रों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली माध्यम है? पहला ऑप्शन दूरदर्शन, दूसरा ऑप्शन रेडियो, तीसरा ऑप्शन अमुद्रित माध्यम और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए दूरदर्शन, रेडियो और अमुद्रित माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन क्रियाशील रखता है? पहला ऑप्शन दृश्य इंद्रियों को, दूसरा ऑप्शन श्रव्य इंद्रियों को, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी, अर्थात दृश्य इंद्रियों और श्रव्य इंद्रियों दोनों को ही दूरदर्शन क्रियाशील रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुद्रित माध्यम है? पहला ऑप्शन दूरदर्शन, दूसरा ऑप्शन रेडियो, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, अर्थात दूरदर्शन और रेडियो अमुद्रित माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित माध्यम का दोष है? पहला ऑप्शन शिक्षा छात्र अंतरक्रिया का अभाव, दूसरा ऑप्शन पृष्ठ पोषण का अभाव, तीसरा ऑप्शन निदान उपचार का अभाव और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षा छात्र अंतरक्रिया का अभाव होना, पृष्ठ पोषण का अभाव होना और निदान उपचार का अभाव होना मुद्रित माध्यम का दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिए जाते हैं? पहला ऑप्शन वार्तालाप, दूसरा ऑप्शन साक्षात्कार, तीसरा ऑप्शन भूमिका निर्वाह और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। दूरदर्शन पर कार्यक्रम वार्तालाप, साक्षात्कार और भूमिका निर्वाह दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है? पहला ऑप्शन विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, दूसरा ऑप्शन बाधित और असमर्थी बालकों की शिक्षण हेतु, तीसरा ऑप्शन अधिगम असमर्थी की सुविधा हेतु और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के लिए, बाधित और असमर्थी बालकों के लिए और अधिगम संबंधी बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है? पहला ऑप्शन शारीरिक बाधितों के लिए, दूसरा ऑप्शन श्रवण बाधितों के लिए, थर्ड ऑप्शन गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए। शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के पक्षों में अनुकूलन करते हैं? पहला ऑप्शन अनुदेशन में, दूसरा ऑप्शन शिक्षण विधियों में, तीसरा ऑप्शन शिक्षण प्रविधियों में और लास्ट ऑप्शन है इन सभी में। इसका आंसर है डी, इन सभी में। शिक्षण प्रक्रिया के पक्षों में अनुकूलन करने के लिए अनुदेशन, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण प्रविधियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? पहला ऑप्शन श्रवण बाधितों के लिए, दूसरा ऑप्शन अस्थि बाधितों के लिए, थर्ड ऑप्शन प्रतिभाशाली बालकों के लिए और लास्ट ऑप्शन है दृष्टि बाधितों के लिए। इसका आंसर है बी, अस्थि बाधितों के लिए। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता अस्थि बाधितों के लिए नहीं होती है। यह प्रक्रिया श्रवण बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए और दृष्टि बाधितों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन शारीरिक बाधितों के लिए,
दूसरा ऑप्शन मंद अधिगामी बालकों के लिए, तीसरा ऑप्शन श्रवण बाधित बालकों के लिए और लास्ट ऑप्शन है संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों के लिए। इसका आंसर है बी, मंद अधिगामी बालकों हेतु। सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता मंद अधिगामी बालकों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया। पहला ऑप्शन फ्लेंडर ने, दूसरा ऑप्शन एल गेज ने, थर्ड ऑप्शन एलन ने और लास्ट ऑप्शन है स्किनर ने। इसका आंसर है सी, एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन, एचिसन और बुश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं। पहला ऑप्शन प्रशिक्षण प्रविधि को, दूसरा ऑप्शन पृष्ठ पोषण प्रविधि को, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। प्रशिक्षण प्रविधि को और पृष्ठ पोषण प्रविधि को सूक्ष्म शिक्षण प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है। पहला ऑप्शन ज्ञान प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन कौशल का अधिग्रह, तीसरा ऑप्शन अंतरण और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था ज्ञान प्राप्ति करना, कौशल का अधिग्रहण करना और अंतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन पाठ्य वस्तु स्वामित्व, दूसरा ऑप्शन शिक्षण कौशल, थर्ड ऑप्शन कक्षा समस्या समाधान और लास्ट ऑप्शन है शिक्षक व्यवहार में। इसका आंसर है बी, शिक्षण कौशल में। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग शिक्षण कौशल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ पोषण का मुख्य कार्य होता है। पहला ऑप्शन सर्वक्रम, दूसरा ऑप्शन गति उत्पन्न करना, थर्ड ऑप्शन नियंत्रण करना और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। पृष्ठ पोषण का मुख्य कार्य सर्वक्रम, गति उत्पन्न करना और नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ पोषण का मूल स्रोत है। पहला ऑप्शन मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन इंजीनियरिंग, थर्ड ऑप्शन शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है प्रशिक्षण। इसका आंसर है बी, इंजीनियरिंग। पृष्ठ पोषण का मूल स्रोत इंजीनियरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ पोषण की अवधारणा है। पहला ऑप्शन व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन मनुष्य मशीन के समान, तीसरा ऑप्शन कौशल में स्वामित्व और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। व्यवहार में परिवर्तन, मनुष्य मशीन के समान और कौशल में स्वामित्व पृष्ठ पोषण की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन लघु कक्षा, दूसरा ऑप्शन लघु शिक्षण कालांश, तीसरा ऑप्शन लघु पाठ्यवस्तु और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ लघु कक्षा भी होता है, लघु शिक्षण कालांश और लघु पाठ्यवस्तु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन माध्यमिक कक्षाओं में, दूसरा ऑप्शन प्राथमिक कक्षाओं में, तीसरा ऑप्शन प्रशिक्षण संस्थाओं में और लास्ट ऑप्शन है महाविद्यालय कक्षाओं में। इसका आंसर है सी, प्रशिक्षण संस्थाओं में। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन अनुदेशनात्मक क्रियाएं, दूसरा ऑप्शन शिक्षण क्रियाएं, तीसरा ऑप्शन शिक्षण व्यवहार और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण कौशल का अर्थ अनुदेशनात्मक क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं और शिक्षण व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन अधिगम परिस्थिति में, दूसरा ऑप्शन शिक्षण अवस्थाओं में, थर्ड ऑप्शन शिक्षण स्तरों में और लास्ट ऑप्शन है इन सभी में। इसका आंसर है सी, शिक्षण स्तरों में। शिक्षण कौशल का उपयोग शिक्षण स्तरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन कक्षा के अंदर, दूसरा ऑप्शन कक्षा के बाहर, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है। पहला ऑप्शन अनुकरणीय प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा ऑप्शन अंतर प्रक्रिया विश्लेषण और लास्ट ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान। इसका आंसर है बी, सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि सूक्ष्म शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल की कुल संख्या है। पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 23, तीसरा ऑप्शन 22 और लास्ट ऑप्शन है 20। इसका आंसर है बी, 23। शिक्षण कौशल की कुल संख्या 23 है, जैसे उद्देश्य लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, अनुशीलन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उदाहरण कौशल, प्रदर्शनी कौशल और भी कई हैं। कुल मिलाकर 23 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन विशिष्ट उद्देश्यों हेतु, दूसरा ऑप्शन समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु, थर्ड ऑप्शन समुचित अंतर प्रक्रिया हेतु और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण कौशल का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों हेतु किया जाता है, समुचित अधिगम परिस्थितियों हेतु किया जाता है और समुचित अंतर प्रक्रिया हेतु किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वलन कौशल का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, दूसरा ऑप्शन शिक्षण का अग्रसरण हेतु, थर्ड ऑप्शन अधिगम रुचिकर हेतु और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। पुनर्वलन कौशल का उपयोग छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, शिक्षण का अग्रसरण हेतु और अधिगम रुचिकर हेतु बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान कौशल की क्रिया है। पहला ऑप्शन भाषा सरल व सुबोध, दूसरा ऑप्शन पाठ की गति की उपयुक्तता, थर्ड ऑप्शन स्वर की स्पष्टता और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। व्याख्यान कौशल में भाषा सरल व सुबोध, पाठ की गति की उपयुक्तता और स्वर की स्पष्टता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वलन कौशल का तत्व है। पहला ऑप्शन अतिरिक्त शाब्दिक संकेत, दूसरा ऑप्शन पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या, थर्ड ऑप्शन शाब्दिक प्रबल एवं प्रेरणा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। पुनर्वलन कौशल में अतिरिक्त शाब्दिक संकेत, पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या और शाब्दिक प्रबल या प्रेरणा होती है। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, संप्रेषण कौशल की क्रिया है। पहला ऑप्शन संप्रेषण की पूर्णता, दूसरा ऑप्शन संप्रेषण की उपयुक्तता, थर्ड ऑप्शन है समुचित माध्यम का उपयोग और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। संप्रेषण कौशल की क्रिया में संप्रेषण की पूर्णता, संप्रेषण की उपयुक्तता और समुचित माध्यम का उपयोग किया जाता है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।